नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना की आर्मी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है और एक नया मिलिट्री हॉटलाइन को स्टैब्लिश कर लिया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये आप न्यूज़ देख सकते हो, हॉटलाइन स्टैब्लिश बिटवीन इंडियन आर्मी इन सिक्किम, चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन तिब्बत। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हॉटलाइन होता क्या है, इसका मतलब क्या है और अभी तक और भारत और चाइना के बीच में कितने हॉटलाइंस देखने को मिलते हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू बहुत लंबे से फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि क्वालिटी कंटेंट हमारे यहाँ पर दिया जाता है। आप में से कई लोग हमें सपोर्ट करना चाहते थे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वीडियो के नीचे यहाँ पर ज्वाइन का बटन है, बहुत ही कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप जब भी कमेंट वगैरह करेंगे तो आपके नेम के बगल में जो बैजेस हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली देखेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो इंडियन आर्मी और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने संडे को ही कल ही डिसाइड किया कि एक नया हॉटलाइन स्टैब्लिश किया जाएगा ईस्टर्न सेक्टर में। बेसिकली मैं जो सिक्किम और उसके बाद वाला पूरा एरिया है उसको हम ईस्टर्न सेक्टर में काउंट करते हैं। तो सिक्किम में यहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा और इससे फायदा यह होगा कि जो लोकल कमांडर्स होते हैं, मतलब तिब्बत के अंदर जो चाइना की आर्मी है और भारत में जो सिक्किम में हमारी भारतीय सेना है, उन दोनों के बीच में अगर अचानक से कोई डिफरेंसेस होता है तो वो तुरंत बातचीत कर सकें। क्योंकि अगर वहां पर लाइन कनेक्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है और मे बी विद इन फ्यू आवर्स जो सिचुएशन होती है कई बार बॉर्डर पर, वो गंभीर हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि यहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लोकल कमांडर्स के बीच में बनाया जाए, इसलिए जो हॉटलाइन है वो बहुत मदद करता है। तो हॉटलाइन का मतलब क्या है? देखिए, सिंपल है, ये एक प्रकार का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब है कि इसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया जाता है। जैसे कि भारत की तरफ से सपोज इस तरह का टेलीफोन है और चाइना की तरफ से भी इस तरह का टेलीफोन होगा, तो यहां पर जैसे ही ये रिसीवर उठाया जाएगा, तुरंत ये जो कॉल है वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वहां पर जो लोकल कमांडर है तिब्बत के अंदर, चाइना की जो आर्मी है, उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा कॉल और वो लोग आपस में बात कर सकेंगे। आप देख सकते हो इसमें कोई भी आपको जो डायल वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ये पहले हुआ करता था, आजकल थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। लेकिन आप यूं कह सकते हो कि एक प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी कमांडर्स आपस में बातचीत करना चाहते हैं, ताकि अचानक से अगर सपोज बॉर्डर पर कोई दुर्घटना हो गई, प्रॉब्लम हो गया, तो वो एस्केलेट ना हो जाए। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल किस तरह का बर्ताव किया गया था चाइना के द्वारा। तो अगर सपोज इस तरह का कॉन्टैक्ट होता तो मे भी चीजें अवॉइड की जा सकती थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी आपस में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं इस हॉटलाइन के माध्यम से। अगर हम भारत में देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो 2004 में 20 जून 2004 में भारत पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि इस प्रकार का हॉटलाइन सेटअप किया जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की मदद से ये पूरा एस्टैब्लिश किया गया था। और बेसिकली इसमें मकसद यही था कि दोनों देश तय किए थे कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसको हम बैन कर देंगे और यहां पर जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, तो वो आपस में बात कर लेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको पता होगा नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों का अभी तक युद्ध खत्म ही नहीं हुआ है, बहुत वर्षों से चलता रहा है, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है और वहां पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वहां पर अगर आप देखिए तो टोटल 49 इस तरह के हॉटलाइन सेटअप किए गए हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ताकि तुरंत आपस में वो बातचीत कर सकें। और नॉर्थ कोरिया का अगर आप हॉटलाइन देखोगे, जो एडवांस्ड वर्जन है, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ये रेड कलर का है और ये आपका यहां पर ग्रीन कलर का वो होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर साउथ कोरिया बात करना चाहता है नॉर्थ कोरिया से, तो वो सिंपली क्या करेगा, ये ग्रीन कलर का रिसीवर आप देख सकते हो, ये उठाया हुआ है, ये यहां पर उठाकर नॉर्थ कोरिया के साथ कनेक्ट कर सकेगा। और सेम उसी प्रकार से जब नॉर्थ कोरिया से कोई कॉल आ रही है तो यहां पर ये रेड कलर का रिसीवर उठा के वो बात कर सकेगा। तो ये इस तरह का अब आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम भारत और चाइना के बीच में ये जो हॉटलाइन सेटअप किया गया है, ये कहां पर है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम के अंदर जो नदन सिक्किम है, वहां पर कोंगरा ला ये पर्टिकुलर जगह आपको मिलेगी और वहीं पर इसको सेटअप किया गया। ये पूरा सिक्किम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये नथुला है और आपको पता होगा डोकलाम पास को लेकर, डोकलाम जो वैली है उसको लेकर अक्सर न्यूज में रहता है। तो नदन साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोंगरा ला। और इसके अलावा तिब्बत के अंदर खाम्बा जोंग, ये आप देख पाओगे नदन साइड में, तिब्बत के अंदर जो है ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वहां पर और भारत के बीच में यहाँ कमांडर लेवल की जो कनेक्शन है उसको सेटअप किया गया। मतलब ये नया वाला हॉटलाइन सेटअप किया गया है। और ये जो लेटेस्ट हॉटलाइन है, ध्यान रखिएगा, अभी सैटरडे की ही बात है, 12th राउंड ऑफ टॉक चला है लद्दाख सेक्टर में। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में भी क्या हुआ कि लद्दाख सेक्टर में यहां पर दोनों आर्मीज के बीच में बातचीत हुई है ताकि जो टेंशन है लद्दाख के अंदर उसको यहां पर कम किया जा सके। टोटल में अगर आपको बताऊं भारत और चाइना के बीच में, तो अब ये वाला मिलाकर 6 हॉटलाइन हो गया है। अब यहां पर अगर आप मैप देखोगे तो 3 एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। जो तिब्बत के साथ बॉर्डर आप देख रहे हो
यहाँ पर, और ये वाला पूरा एरिया हो गया, और ये वेस्टर्न एरिया हो गया। वेस्टर्न साइड में यहाँ पर सिक्किम वाला एरिया है, और ये पूरा अरुणाचल है। तो 2 यहाँ पर हॉटलाइन लद्दाख सेक्टर में है, 2 सिक्किम के अंदर अब हो जाएंगे, और 2 अरुणाचल प्रदेश में। तो टोटल मिलाकर भारत और चाइना के बीच में 6 हॉटलाइन स्टैब्लिश कर लिया गया है। और इसकी वजह से भारतीय सेना का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि इट विल फर्दर द स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉर्डियल रिलेशन। तो आपस में जो रिलेशन है वो बेहतर बना रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसा मैं आपको बता रहा था, लोकल लेवल पर जब भी कोई स्क्रिमिश होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो आपस में बात कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको लद्दाख के बारे में बताऊं, ये जो लद्दाख वाले सेक्टर में 2 हॉटलाइन बने हुए हैं, यहां पर करीब 1450 टाइम्स बातचीत हुई है सिर्फ 1 साल के अंदर। पिछले साल मई जो लद्दाख में जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद टेंशन बहुत गहरा गया था, ऐसा लग रहा था युद्ध जैसा सिचुएशन ना हो जाए। और मई के बाद से आप देखिए अभी तक लेकर टोटल 1400 से ज्यादा बार दोनों आर्मीज के बीच में बातचीत की गई है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हॉटलाइन कि कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। और यहां पर आर्मी का स्टेटमेंट भी आप देख पाओगे, दीज हॉटलाइंस इन वेरियस सेक्टर्स गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग द सेम एंड मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर्स। तो ये हमने बात कर लिया हॉटलाइन के बारे में। लेकिन सैटरडे को यहां पर क्या हुआ था, बहुत लंबे समय के बाद जो मिलिट्री टॉक है लद्दाख के अंदर वो देखने को मिली थी। ये 12th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुआ था। पिछले साल से जब से यहां पर प्रॉब्लम्स हुई हैं दोनों देश के बीच में, तो कई मिलिट्री टॉक हो चुके हैं। तो ये 12th राउंड वाला है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है आपको देखने को मिल रही होगी कि जो पैंगोंग सो है यहां पर तो आपका डिसएंगेजमेंट हो चुका है, ये वाला नीचे का एरिया। और यहां पर जो ऊपर के एरियाज हैं कई सारे, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहीं पर पास में गोगरा पोस्ट भी है, वहां पर चीजें अभी मूव नहीं हो पाई हैं। और ये वाला जो 12th राउंड है, मैं आपको बता दूं कि जो तिब्बत के अंदर एक जगह है मोल्डो, वहां पर हमारी सेना गई थी और वहां पर जाकर हमने बातचीत किया था। ये सारी जो बातचीत है वो वहीं पर हुआ था, और ये करीब चला था आपका करीब 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। मतलब वैसे देखने में आपको लगेगा कि ये 9-10 घंटे का पूरा बातचीत चला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जो टॉक्स हुए थे वो करीब 18 घंटे 20 घंटे। और उसमें मेन क्या होता है ना कि इंटरप्रिटेशन होता है। चाइना की जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करके हमारे कमांडर्स को बताए जाते हैं, और हमारी जो लैंग्वेज है वो फिर कन्वे किया जाता है चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को। तो इसकी वजह से बहुत लंबा समय बीत जाता है, और ये अभी तक का सबसे छोटा टॉक बताया जा रहा है। अब इसका आउटकम क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, ये अभी तक कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया। तो मैं भी अपनी तरफ से कोई गेस नहीं करना चाहता हूं, और मे भी हो सकता है कि आज या कल में जो आर्मी है उसके बारे में बयान देगी, कुछ भी सिग्निफिकेंस कोई चीजें आएंगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल से यहां पर प्रॉब्लम्स ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ पैंगोंग सो में ही यहां पर जो 9th राउंड ऑफ टॉक हुआ था फरवरी के महीने में, वहीं पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। बाकी जगह अभी पर नहीं हो पाया है, और चाइना जो है वो हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों मिलिट्री हॉटलाइन के बारे में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो लिपू लेक पास का जो डिस्प्यूट है वो भारत और कौन से दूसरे देश के कंट्री के साथ हमारा ये डिस्प्यूट है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दी ज्वाइन बटन, और बहुत ही कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।